अच्छा, आप माशाल्लाह एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। आप स्पोर्ट्समैन की आपने बात की ना, मैं लोगों को बता दूं कि आप 1998 में और 1971 में और 1982 में आप वर्ल्ड कप जीते हैं। ये 3 वर्ल्ड कप आप जीते हैं। 1971 का गोल्ड है मेरे पास, 1998, 1978 का गोल्ड है मेरे पास, 78 का भी गोल्ड है, 1982 का गोल्ड है और 1975 का सिल्वर है। सिल्वर है। जी ठीक है। ये 4 वर्ल्ड कप के जो जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। 5वां वर्ल्ड कप भी मैं गया था खेलने, तो एक दिन पहले मेरी टांग टूट गई थी मैच से पहले। अच्छा, तो मैं आई फ्लू बैक। ठीक है। तो मैं आप वापस बहैसियत एक जो प्लेयर है वो सेंटर हाफ खेलते रहे हैं और आप सेंटर हाफ के बेस्ट प्लेयर्स में शुमार होते हैं, यानी कि लेजेंडरी प्लेयर आपको कहा जाता है हॉकी का। और हॉकी की आपकी नजर शफकत है। नहीं, मैं क्योंकि अब ये हकीकत है और ये तारीख के सफ़ों पे लिखा हुआ है। आप वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड जो है बुक, उसके रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। अल्लाह की मेहरबानी। वो क्या रिकॉर्ड है आपका? यही 3 गोल्ड हैं वर्ल्ड कप के, एक सिल्वर है। सबसे ज्यादा? हाँ, ये आप मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर हैं, अल्लाह करीम की, जिसके सबसे ज्यादा मेडल्स हैं यहाँ। अल्लाह की मेहरबानी। उसमें आपके पास ओलंपिक्स के एक सिल्वर है 1972 का और एक ब्रॉन्ज है 1976 का। उसमें एशियन गेम्स में आपके 2 आपने खेली, उसमें 1974 और 1978 दोनों में गोल्ड है। दोनों में गोल्ड है आपके पास एशियन गेम्स का। तो इतनी सारी चीजों के बाद, इतना हॉकी खेलने के बाद, आज की हॉकी कैसी लगती है आपको? देखिए, पहले आज की हॉकी और पहली हॉकी में बड़ा फ़र्क आ गया है। जी। पहला फ़र्क यह है कि पहले ग्रास था, बॉडी डॉज थी, रूल्स ऐसे थे जिसमें ऑफ साइड भी था, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन भी थी। वो इस किस्म के रूल्स थे जो यूरोपियन ने अपनी बालादस्ती को FIH में उसको तब, हालांकि जब ये ऑफ साइड रूल अबॉलिश हुआ उस वक्त एशियन के ब्रिगेडियर आतिफ सब रूल्स बुक के चेयरमैन थे। तो बार कैफ वो ऑफ साइड रूल, यूरोपियन का जो खेलने का अंदाज है और उनकी जो फिजिकल फिटनेस है वो इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। और वो अब देखें ना, वो डाइव भी कर जाते हैं और उनकी हाइट, फिजिकल स्ट्रक्चर उनका बेहतर है। हम डरते रह जाते हैं। तो आस्पेक्ट ऑफ गेम को फास्ट करने के लिए उसके में रूल्स भी ऐसे बनाए कि जिससे गोल ज़्यादा से ज़्यादा हों। ऑफ साइड रूल अबॉलिश भी इसलिए किया गया कि गोल कीपर के पीछे से भी टच करेंगे आप, गेंद गोल के अंदर जानी चाहिए। तो ऐसे फिर गेंद जो आई वो फ़र्क पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ हमारे प्लेयर नहीं खेल हमारे प्लेयर में जो बेसिक गलती जो हुई है हमसे। आप हॉकी फेडरेशन के भी चेयरमैन रहे हैं? जी, मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान 2 मरतबा था। 2 मरतबा। बेसिक गलती क्या हुई है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 1986 में हुई। वो क्या? वो यार कि इन्होंने पहले स्पोर्ट्स और एजुकेशन इकट्ठी थी, इन्होंने एजुकेशन और स्पोर्ट्स को अलग अलग कर दिया। अब जो प्लेयर आपको मिल रहा था FA पास, BA पास, MA पास, अब इनको मैट्रिक पास में वो प्लेयर मिलते हैं। जो एजुकेशन का IQ लेवल है, अंडरस्टैंड करने का, वो कुछ चीज़ें और होती हैं। और ये फिर कॉलेजों की, स्कूलों की जो टीमें थी वो बनती थी, वहाँ से टैलेंट आता था। वो एक नर्सरीज थी, भरमार थी नर्सरीज की, वहाँ से एक साइड पे 10-10 प्लेयर ऐसे थे कि सिलेक्शन करनी मुश्किल होती थी। अब किसी कॉलेज की कोई टीम नहीं बनती, 2% दाखिलों से क्या बनेगा? आप बताएं, वहाँ टीमें कैसे बनेंगी, कैसे टैलेंट मिलेगा? और फिर अगर आपने एकेडमीज बनानी है तो फिर उनको जॉब्स भी दें, फिर जॉब्स भी नहीं है हमारे पास। फिर इन खिलाड़ियों के पास मुआशी हालात। अब वो दौर था हमारा कि हम 100 रुपया लेकर भी बड़ा खुश होते थे कि भाई हम खुश हैं भाई। आज के दौर में मुआशी हालात बच्चों के ऐसे हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी इंतज़ार करते हैं कि हमारा बच्चा कब पैसे लेकर आएगा, हम बिल देंगे अपने घर में बैठाने के लिए। किसी अब ऊबरें भी कई लोग चलाते हैं
ओलंपिक में यहाँ अरशद नदीम साहब को एक मेडल मिला है माशाल्लाह, बड़े पूरे पाकिस्तान ने खुशी मनाई, मैंने भी खुशी मनाई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी और सिंध ने भी उनको स्पेशल इनाम दिए, कुछ फंड्स भी दिए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने माजी में आपके गोल्ड ओलंपिक के जीते हुए हैं, उनको भी तो देखना है आपने, उनकी जिम्मेदारी भी उठाएं, उनके भी मामला देखे। ये नहीं कि प्लेयर अपनी जवानी में खेलता रहे और पाकिस्तान के लिए नाम कमाता रहे और जब वो बूढ़ा हो जाए तो उसका पुरसाने हाल ना हो, वो फिल्म एक्टरों की तरह कहीं जाके फौत हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होता। तो यही मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो अपने हीरोज़ को कभी नज़रअंदाज ना करे, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो भी उनको एक चार्म हो कि नहीं ये हमारी हुकूमतें हमें नज़रअंदाज नहीं करेंगी। चलें, अब एक सवाल तो नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये कि आपको लोग सुन रहे हैं, आप बेहतरीन स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, आप पाकिस्तान के चंद उन स्पोर्ट्समैन में आपका शुमार होता है जो स्पोर्ट्स से पॉलिटिक्स की तरफ आए। दो आपने फील्ड्स देखी हैं। सबसे पहले बहैसियत स्पोर्ट्समैन, आप नौजवानों को जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, स्पोर्ट्समैन, क्या मशवरा देना चाहेंगे? वो अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ लेके आएँ कि वो बेहतरीन स्पोर्ट्समैन बन सके? देखिए, ये खड़ा किसी का दोस्त नहीं है। ठीक, ये जो ग्राउंड है ना, ये उसकी है जो इसके अंदर रहता है। ठीक। अब मैं यही अपने बच्चों को और आने वाली नस्ल को कहता हूँ कि हज़रत उमर के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, मेरे लिए दुआ कर दें। उन्होंने कहा दुआ तो मैं कर देता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने अशरफियों की बारिश नहीं की। यू विल हैव टू डू समथिंग। आपको मेहनत करनी है, मुशक्क़त करनी है और अपने जिस्म की हिफाजत करनी है। और तहारत, जो आपके जिस्म की तहारत है, वो निस्फ ईमान है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अपनी एनर्जी, अपना एम, अपने मकासद, अपने गोल की तरफ गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए, अपने वतन का जो सब्ज़ लाली परचम है उसको बुलंद करने के लिए आपकी अंदर एक तड़प है, एक जुस्तजू है, एक मोहब्बत है, एक नज़रिया है आपका, खुदा भी मदद करेगा आपकी। आप लेकिन उस मदद में आपने उन अल्लाह के असूलों को मद्देनज़र रखना कि वो क्या चाहता है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए हम लोग थे जिस दिन मेरी शादी हुई ना जी 75 में, मेरे फादर ने वलीमे वाला दिन कहा गो एंड ज्वाइन द कैंप। तो मैंने बहाना लगाया उनसे कि मैं कहा कल शादी हुई है, आज वलीमा है, तो मेरी तो बेगम एक दिन मैं कैंप लग गया एबटाबाद में, हसन अब्दाल में, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने उन्हें कहा जी कि वो मकलावे पे नहीं जाना। उन्होंने मुझे झाड़ा, नहीं छोड़ो मकलावे को, गो एंड ज्वाइन द कैंप। तो मैं अगले दिन उसी रोज़ वलीमे वाले दिन पैक सामान किया और कैंप में आ गया। मेरी वाइफ ने ख़त लिखा 6 महीने ट्रेनिंग और फिर टूर कि अगर तुमने ऐसे करना तो 6 महीने बाद शादी कर लेते। तो ये कुर्बानी मांगती है चीज़ें। ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी आपने। कुर्बानी मांगते हैं, तभी तो मेरे गोल्ड मेडल मिले, तभी तो विक्ट्रीज आती थी मेरे पास, तभी तो हम ये सारे जो लॉर्ड थे, समीउल्लाह, इस्लाह, हसन सदार, मंजूर जूनियर, मंजूर हसन, मनवर जमान, ये ऐसे थे। हमारे बाद तो सिर्फ शहबाज सीनियर आया ऐसा जिसको आप नाम कर सकते हैं उस कैटेगरी में। हाँ। उसके बाद तो ऐसा प्लेयर नहीं। अगर आपने फिर दोबारा ये प्लेयर लेने हैं, एजुकेशन में स्पोर्ट्स ठीक कर दें, एजुकेशन में टीम्स दें। टीम्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहाँ से लोगों को निकालें। अच्छा, दूसरा सवाल बहैसियत एक सियासी कारकुन के, ये आप ज़्यादा कामयाब नहीं रहे इसके अंदर बहैसियत सियासी कारकुन, मुझे ऐसा लगा। आप क्या, आपको लगता है आप कामयाब रहे? मैं क्यों नहीं रहा, 5 में इलेक्शन जीता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर का प्रेसिडेंट बना हूँ। जब मियाँ नवाज में प्रेसिडेंट था ना जी, मियाँ नवाज ही प्राइम मिनिस्टर थे। तो आप क्या समझते हैं आपकी तो मैंने उन्हें कहा था कि मेरी जब आप लाहौर का विजिट करेंगे तो आप मेरी गाड़ी में बैठेंगे। जब बरसात होती थी मैं उनको अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाता था। ठीक है। ये इसलिए कि लाहौर के ओहदेदार को
रिस्पेक्ट मिले, जो देखने वाले हैं पता चले कि पार्टी का अहदेदार की हैसियत क्या होती है। बिल्कुल ठीक है। सवाल ये है कि जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि सियासी जो है सियासत का एक उन्होंने एक मंजरनामा अपनी अपनी आवाज़ में अपनी अल्फाज में दिया, आपको क्या लगता है कि सियासी कारकुन मेरा ख्याल है उन्होंने मेरी स्टोरी सुनाई आपको, कुछ और नहीं सुनाया। चलो मैं एक मिनट आपको सुना देता हूँ, वो बड़ा अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा उसको एक दफ़ा, क्योंकि मैं भी उसको रिमाइंड करना चाह रहा था, मैंने तो उसके ऊपर एक बात भी की, मैं चाह रहा था कि आप उसके बारे में आप सुने कि वो क्या कहते हैं। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि वो शेर अफजल मरवत से उन पर अपनी मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो उनका नीचे वाले बात है ना वो ये है कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले ये कमबख्त मिडिल क्लासी सियासी कारकुन स्ट्रेट फाइटर होते हैं, लीडर और जमात के इश्क में लड़ते लड़ते तन तनहा तलवार सौंत कर मुखालिफ की सफ़ों में घुस जाते हैं और सबसे पहले मारे जाते हैं। खुशकिस्मती से बच जाएं तो, और खुशकिस्मती से बच के वापस आ जाएं तो अपने मार देते हैं। ठीक है। इन गैर मुनज़्ज़म और नीम जमहूरी जमातों में साजिशी जत्थे हैं, तल्ख सच बोलने वाले नहीं। उन्होंने कहा, तमाम जमातों के बारे में कहा उन्होंने कि इन गैर मुनज़्ज़म और नीम जमहूरी जमातों में सियासी जत्थे हैं, तल्ख सच बोलने वाले नहीं। मिडिल क्लासियों को थपकी लड़ने के लिए दी जाती है, हुक्मरानी के लिए नहीं। वक़्त आने पर वो उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब के लिए कहा था, लेकिन ये बात मेरे ख्याल से बताने में मैं कामयाब रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा, मिडिल क्लासियों को थपकी मरने के लिए दी जाती है, लड़ने के लिए दी जाती है, लेकिन हुक्मरानी के लिए नहीं दी जाती। क्या लगता है आपको? लेकिन साद रफ़ीक को मैं पहले कह चुका हूँ कि वो एक नज़रियाती नहीं आप नज़रिए की बात बताएं ना कि ये क्या नज़रिया, आप इस नज़रिए से इत्तेफाक करते हैं? ऐसा है नीम जमहूरी जमातें हैं? देखिए पार्टी की जद्दोजहद में तमाम लोग हिस्सेदार होते हैं। अच्छा, वैसे आपने सारी बात में मुझे ये भी बता दिया कि साजिशी जत्थे इस जमात में भी हैं, है ना? आपने मुझे किधर नहीं होते। ठीक है, किधर नहीं है। अच्छा, आपने ये भी बता दिया कि किधर नहीं है। जीतने पे थपकी मिलती है लड़ने के लिए, लेकिन हुक्मरानी के लिए किधर नहीं है। मैं कहूँ कि ये जत्थे किधर नहीं होते। लेकिन मैंने पहले कहा आपको कि सियासत बेरहम खेल, इसके सीने में दिल नहीं है, ये बेरहम खेल है। जिसके लिए आप काम कर रहे होते हैं अंदर से वही आपका दुश्मन हो रहा होता है। वो चीज़ों को आप रियलिटी को देखें ना क्या है। बाकी अल्लाह ताला सियासी कारकुनों को क्या मशवरा देंगे? आपको सुन रहे हैं सारे सियासी कारकुन। मैं सियासी कारकुनों को यही मशवरा दूंगा कि अपनी मोहब्बत में, अपने प्यार में अपने को कायम रखें, लेकिन अपने राइट को कभी जाने ना दें, अपने हक को। अपने हक। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर रसूल साहब। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।